परम पिता परमात्मा और उनकी सभी पवित्र आत्माओं को नमस्कार। जवाब सतगुरु के। कुछ लोगों का शरीर भजन के समय या तो बहुत गर्म हो जाता है या फिर ठंडा। भजन के समय शरीर के तापमान के बदलने की क्या वजह है? जवाब, अभ्यास के समय शरीर के तापमान में कोई फर्क नहीं आता। मस्तक में साधारण सी तपिश या गर्मी महसूस हो सकती है। कभी कभी जब सूरत आंखों के केंद्र की ओर सिमटती है तो मामूली ठंड महसूस होती है, पर इतनी नहीं कि कंपकंपी शुरू हो जाए। आमतौर पर सामान्य तापमान ही बना रहता है। कभी कभी भजन में शरीर को झटके से क्यों लगते हैं? जवाब, हाँ, कभी कभी झटके लगते हैं। कभी कभी अपनी भक्ति, भावना या भावुकता की तीव्रता के द्वारा हम अपने ख्याल को एकाग्र तो कर लेते हैं, पर मन शरीर में इतना फैला होता है कि हमारे लिए अपनी आत्मा की धारा को समेटकर ऊपर लाना मुश्किल होता है। इसलिए तब कभी कभी इस प्रकार के झटके लगने शुरू हो जाते हैं और कुछ लोग बेहोश भी हो जाते हैं, पर चिंता की कोई बात नहीं। भजन में शरीर को कोई नुकसान नहीं पहुंचता। पैरों और हाथों के चेतनता शून्य या सुन्न होने का एक तो स्थूल या शारीरिक कारण है, जैसे उन पर दबाव पड़ना या उनमें खून का पूरा दौरा ना होना। दूसरा कारण है एकाग्रता द्वारा आत्मा का सिमटना, जिसकी वजह से भी हाथ पैर सो जाते हैं। क्या दोनों प्रकार की चेतना शून्यता में अंतर है? क्या दोनों ही एकाग्रचित होने में सहायक होती हैं? जवाब, थोड़ा अंतर जरूर है। जो चेतना शून्यता हमें चाहिए वह आत्मा के सिमटाव के द्वारा होने वाली क्रिया है। यह चेतना शून्यता तब आती है जब आत्मा 9 द्वारों को खाली करके ऊपर आती है। शरीर के किसी भाग के चेतना रहित या शून्य होने का अर्थ है कि आपको शरीर के उस भाग का ज्ञान नहीं है। जब आप अपने विचारों में खोए रहते हैं, कुछ सोच रहे होते हैं, तो आपको पता भी नहीं चलता कि कौन आया और कौन चला गया। अगर कोई कीड़ा आपके पैर पर रेंगने लगे तो भी आपको पता नहीं लगता, क्योंकि आप अपने ख्यालों में खोए रहते हैं। शरीर के शून्य या चेतना रहित होने पर आप शरीर को बिल्कुल भूल जाते हैं। आप किस प्रकार बैठे हैं इसका भी आपको होश नहीं रहता। ऐसी अवस्था में आपकी चेतनता पूर्ण रूप से सिमटकर आंखों के केंद्र में आ जाती है। इसी को शरीर से चेतना शक्ति को निकालना या शरीर को खाली करना कहते हैं। यह शरीर की स्थूल चेतना शून्यता नहीं है। आप अंतर में शब्द या नाम में लीन हो जाते हैं, इसलिए आपको इस बात का कोई ज्ञान नहीं रहता कि आप किस प्रकार बैठे हैं। आपको शरीर के किसी भी भाग का ज्ञान ही नहीं रहता। अगर आपको पता रहता है कि शरीर का फलां हिस्सा सुन्न हो गया है और आपने उसमें से अपनी चेतनता को समेट लिया है, तो यह सही एकाग्रता नहीं है। शरीर के चेतनता रहित या शून्य होने का अर्थ है कि आपको अपने शरीर का कोई आभास ही नहीं रहा है। शरीर का शून्य होना अच्छी बात है, लेकिन यही सब कुछ नहीं है। असली चेतना शून्यता या शून्य होना तो आत्मा की धारा का शरीर से सिमटना है। तब आपको शरीर का ज्ञान तक नहीं रहता। आत्मा को तीसरे तिल तक समेटने में आपको 2 मिनट भी लग सकते हैं या बहुत लंबा समय भी। इसके लिए कोई निश्चित अवधि नहीं है। दुनियावी कार्यों में भी ऐसा होता है। कभी हमारा मन इतना फैला हुआ होता है कि मामूली सी समस्या को सुलझाने में भी घंटों लग जाते हैं, और कभी कभी हमारा मन इतना एकाग्र होता है कि कुछ क्षणों में ही उस बात का फैसला कर लेते हैं। थैंक यू।